आज की हमारी जो पत्रकार वार्ता है शिवसेना यूबीटी जम्मू कश्मीर इकाई की, वो जम्मू कश्मीर में खेलों की स्थिति को लेकर है, खिलाड़ियों की स्थिति को लेकर है, खेल सुविधाओं को लेकर है। देखिए, सरकार द्वारा, जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा, खेल विभाग द्वारा बढ़ चढ़कर दावे तो किए जा रहे हैं, मगर ज़मीनी हकीकत जो है बिल्कुल इसके विपरीत है। खेलो इंडिया के तहत या सेंटर ऑफ एक्सक्लूसिव के तहत बड़े बड़े आंकड़े बताए जाते हैं कि लाखों लोगों का पंजीकरण कर दिया गया जम्मू कश्मीर के अंदर खेलों के तहत, मगर जो ज़मीनी हकीकत है वो बिल्कुल इसके विपरीत है। मैं तो ये कहूँगा कि अंतर्राज्यीय प्रतियोगिता के अंदर जितने दूसरे राज्यों के पदक विजेता होते हैं उतने जम्मू कश्मीर के प्रतिभागी भी नहीं होते, पार्टिसिपेशन भी नहीं होती उतने खिलाड़ियों की। खेलो इंडिया के नाम पर करोड़ों का जो है बजट, जनता के टैक्स का पैसा इनको आवंटित किया जाता है, हर साल दिया जाता है जनता के टैक्स का पैसा, मगर उसकी भी गहन जांच होनी चाहिए कि ये जो करोड़ों की यहाँ पर परचेजिंग की जाती है वो कहाँ जाती है। इसके साथ ही सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो है हमारे पदक विजेताओं का, हमारे चैंपियंस का, उन खिलाड़ियों का जो जम्मू कश्मीर का नाम, जिन्होंने देश का नाम गर्व से ऊंचा किया है, अब वो बिल्कुल जो है उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं। पिछले 10 सालों के आंकड़ा बताऊं तो एक भी खिलाड़ी को यहाँ पर सरकारी नौकरी नहीं दी गई। SRO 349 के तहत ये घोषणा की गई थी कि हर साल कम से कम 25 नौकरियां जो है खिलाड़ियों को दी जाएंगी, पदक विजेताओं को दी जाएंगी, चैंपियंस को दी जाएंगी। उसके बाद 2021 के अंदर SR 12 जोड़ा गया उसके अंदर, जिसके अंदर और इम्प्रूवमेंट की गई। बताया गया कि इसमें 5 गस्टेड ऑफिसर भी जोड़े गए और 25 जो है दूसरे खिलाड़ियों को नौकरियां दी गई जो नॉन गस्टेड की श्रेणी के अंदर आएंगे। मगर दुर्भाग्य है, आज तक पिछले 10 सालों से 2014 से लेकर अब 24 आ चुका है, एक भी खिलाड़ी को नौकरियां नहीं दी गई। इसके साथ साथ बहुत सारे विभाग थे जो खेलों के अंदर भर्तियां करते थे, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट था पुलिस विभाग था, फॉरेस्ट विभाग था, उनके अंदर भी पिछले कई सालों से उनकी भर्तियां नहीं की गई है। कल 20 फरवरी को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं और ऐसी भी जानकारी मिली है कि वो MAM स्टेडियम के अंदर जनसभा का आयोजन करेंगे। ऐसी भी जानकारी है कि वो नियुक्ति पत्र भी बांटेंगे और कई हजारों लोगों को यहाँ पर नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। आप लोगों के माध्यम से हम प्रधानमंत्री जी से अपील करते हैं और मुझे पूरी उम्मीद भी है कि अगर वो MAM स्टेडियम में उनकी रैली होगी तो वो जरूर खेलों की सुध भी लेंगे और खिलाड़ी जो हमारे चैंपियंस, जो पदक विजेता कई सालों से जो है अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, उनका इंतजार पर भी पूर्ण विराम लगाएंगे, उनको भी जो है वो नियुक्ति पत्र बांटेंगे। शिवसेना ने एक संकल्प लिया है, आज हमने खेल सेल का गठन किया है, जो ये पोस्टर भी आपको दिखाए जा रहे हैं। इसके अंदर हमने सेल खेलों की स्थिति को सुधार करने के लिए, खिलाड़ियों की आवाज बुलंद करने के लिए, क्योंकि लगातार देखा गया है कि कोई भी संगठन खिलाड़ियों की आवाज बनकर सामने नहीं आता, तो खिलाड़ी बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। खेल सुविधाओं को लेकर, खिलाड़ियों की आवाज़ को लेकर किसी भी तरह की, अगर किसी को, खिलाड़ी को, उसके माता पिता को किसी की तरह भी शिकायत है या वो कोई सुझाव देना चाहते हैं तो इस नंबर पर हमें कॉल करें, व्हाट्सएप करें। हमने अपना ईमेल एड्रेस भी इस पर दिया गया है, वो हमें ईमेल कर सकते हैं ताकि हम जम्मू कश्मीर में भी खेलों को बेहतर बनाने के लिए अपने प्रयास कर सकें। ये हम विश्वास दिलाते हैं उन तमाम लोगों को, शिकायतकर्ताओं को भी, कि उनका नाम पूरी तरह से गुप्त रखा जाएगा, सीक्रेट रखा जाएगा और जो हमें सुझाव और जो शिकायतें आएंगी वो उच्च अधिकारियों के समक्ष, प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष उठाई जाएंगी, उन पर आवाज़ बुलंद की जाएगी और हर संभव प्रयास किया जाएगा उन शिकायतों को हल करने के लिए।